हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? यानी कि ये कथन किसका है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन 1 विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन 2 अरविंद घोष, ऑप्शन 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है महापद्म नंद, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है धनानंद, ऑप्शन 3 यहाँ पर है अजात शत्रु, ऑप्शन 4 यहाँ पर है बिंबिसार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? ऑप्शन 1 5 वर्ष का, ऑप्शन 2 3 वर्ष का, ऑप्शन 3 यहाँ पर है 6 वर्ष का, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 4 वर्ष का। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 4 वर्ष का। दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच 4 वर्ष का अंतराल होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना सन 1927 में हुई थी। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 सर दोराबजी टाटा जी भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1 अप्रैल 1945, ऑप्शन 2 1 अप्रैल 1955, ऑप्शन 3 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन 4 1 अप्रैल 1925। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? पूछा गया है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 1951 में। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी अब तक 2 बार की है। पहली बार कब की गई थी? 1951 में, और दूसरी बार कब की है? सन 1982 में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया था ना कि पहली बार कब की गई थी, तो पहली बार तो सन 1951 में की गई थी। और प्रश्न में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि दूसरी बार कब की गई थी, तो उसका आंसर यहाँ पर होता सन 1982 में। तो यहाँ पर तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान रिकतिस्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली लोक नृत्य है। पूछा गया है कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। झाली हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया रिक्तिस्तान के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया रिक्तिस्तान के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। सरोद, तबला, बांसुरी, सितार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।